हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हर संडे शाम को 7 बजे की तरह इस संडे भी हम लोग लेक्चर नंबर 14 लिपिड्स लेकर के आ गए हैं, जिसके बारे में आप पढ़ोगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स में फैट का मतलब क्या होता है, आपके क्या होते हैं, आपका जो वैक्सेस होते हैं, आपके जो ऑयल्स होते हैं, वो सब क्या। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं सुमित, आप सबका दोस्त, आप सबका मेंटोर, आप सबका बड़ा भाई लेकर के आ गया हूं लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14, ठीक है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप लोग ध्यान देना। ठीक। सुमित प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी फार्मा प्रॉब्लम। एवरी फार्मा प्रॉब्लम के लिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पर रिलाय कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा 21@gmail.com जो होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारा हमारा मेल आईडी है, जिस पर आप अपने क्या कर सकते हो, क्वेरीज को भेज सकते हो। डन। आगे चले, आगे चले, मजा आ रहा है, चलो आ जाओ। एक्सपीरियंस की बात करें तो आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम AKTU, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years, मेंटोर्ड ओवर 500 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आगे चलते, चलो। हेडिंग डालो लिपिड्स, अपने पेन पेपर कॉपी स्टिकी नोट्स निकाल लो। आइए स्टार्ट करते हैं लिपिड्स के बारे में। अगर लिपिड से डर लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा। लिपिड्स, लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ कंपाउंड्स लाइक, कंपाउंड्स लाइक, किस तरीके के कंपाउंड्स की तरीके से होते हैं? मेड अप ऑफ कंपाउंड्स लाइक फैट, ऑयल्स, वैक्सेस एटसेट्रा। क्या? फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस एटसेट्रा। फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, ETC एटसेट्रा, ठीक है। फैट्स की तरीके से काम, फैट से बने होते हैं, ऑयल से बने होते हैं, वैक्सेस से बने होते हैं, ठीक है। डन। दे आर लिपोफिलिक ऑल्सो। भाई लिपिड्स हैं तो लिपोफिलिक होंगे। दे आर लिपोफिलिक ऑल्सो। डन, ठीक है। ये लिपोफिलिक भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे फंक्शंस की, ठीक। फंक्शंस की बात करते हैं। ये क्या करते हैं? एनर्जी, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी, एनर्जी टू द सेल। ये क्या करते हैं बच्चों? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। एक्टिंग एज अ स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ, बिहेव्स लाइक, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ, behaves like structural, behaves like structural component of, behaves like structural
component of cell membrane, structural component of cell membrane. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरीके से इसका यूज किया जाता है। समझ रहे हो बच्चों बात को कि नहीं समझ रहे हो? It provide energy to the cell and behaves like structural component of cell membrane. Protect it from external environment. ठीक है, provide protection from external environment. समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए? आपके किस चीज के लिए एक्सटर्नल प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन? आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ गए? सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है? ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरीके से एक्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ गए? समझ गए बच्चों? चलो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करते हैं कि लिपिड्स को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। पहले होते हैं सिंपल लिपिड्स, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। पहले होते हैं सिंपल लिपिड्स, समझ में आ गया? पहले होते हैं बच्चों, पहले क्या होते हैं? पहले होते हैं आपके सिंपल लिपिड्स, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, क्या होते हैं? सिंपल लिपिड्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स। डन। सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स की बात करते हैं। डन। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक, अब सिंपल लिपिड में कौन कौन से आते हैं? पहले आता है फैट, दूसरा आता है वैक्स, फिर आता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। इसकी बात कर लेते हैं बच्चा। तो इसमें आते हैं फैट्स, वैक्स। ठीक, कंपाउंड लिपिड्स की अगर बात कर लेते हैं कि कंपाउंड लिपिड्स कैसे होते हैं, तो अगर कंपाउंड लिपिड्स की बात करें बच्चा, तो कंपाउंड लिपिड होते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। ठीक है, क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। क्या होते हैं? पहले होते हैं फॉस्फोलिपिड, दूसरे होते हैं ग्लाइकोलिपिड और तीसरे होते हैं लिपोप्रोटीन्स। तीसरे क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि लिपिड प्रोटीन्स की बात कर रहा है तो लिपोप्रोटीन को भी यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। लिपिड्स क्या होते हैं बच्चा? लिपिड्स होते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि किससे बने होते हैं? फैट्स, ऑयल, वैक्सेस से बने होते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। एक ऐसा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बिहेव करते हैं सेल मेम्ब्रेन का जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। सेल को प्रोटेक्ट करते हैं उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। किसके? सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करें, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स की बात कर लेते हैं। सिंपल लिपिड में आपके फैट, वैक्सेस की बात कर लेते हैं। कंपाउंड लिपिड्स में लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं। समझ में आ गया बच्चा? इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया? आगे चले, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इवैल्यूएशन की बात करते हैं। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं लिमिट को, लिपिड को? इवैल्यूएशन, ठीक, कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं हम लोग? हाउ इट कैन बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, सबसे पहले सेल्कोवस्की टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? सेल्कोवस्की टेस्ट।
क्या होता है? सैल्कोवास्की टेस्ट। अब सैल्कोवास्की टेस्ट क्या होता है? सैल्कोवास्की टेस्ट जो है क्या कंफर्म करता है? आपके लिपिड प्रेजेंस को कंफर्म करता है बच्चा। किस चीज को कंफर्म करता है? लिपिड प्रेजेंस को कंफर्म करता है। समझ रहे हो बात को? लिपिड प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ठीक है, सैंपल को क्या कर लेते हैं, इसमें हम लोग डिसॉल्व कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सैंपल डिसॉल्व इन क्लोरोफॉर्म। सैंपल dissolved in क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में सैंपल को डिसॉल्व कर लेते हैं एंड इक्वल अमाउंट ऑफ H2SO4 एंड इक्वल अमाउंट ऑफ H2SO4। इक्वल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। समझ में आ गया? क्या कर लेते हैं? डिसॉल्व कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, एंड इक्वल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। समझ गए? जो कि क्या करता है? रेड कलर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? रेड कलर को प्रोड्यूस करता है। रेड कलर प्रोड्यूस करता है। रेड कलर को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? रेड कलर को प्रोड्यूस करता है। और अगर यही रेड कलर मिल जाए तो क्या कंफर्म हो जाता है? आपका लिपिड कंफर्म हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्या कंफर्म कर देता है बच्चों? लिपिड कंफर्म कर देता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं लिबरमैन टेस्ट की। क्या? लिबरमैन टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिबरमैन बिरचार्ड टेस्ट। क्या होता है? लिबरमैन बिरचार्ड टेस्ट। लिबरमैन बिरचार्ड टेस्ट की बात करेंगे। ठीक, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक, अब सेल्कोवस्की टेस्ट, लिबरमैन बिरचार्ड टेस्ट की अगर हम लोग बात कर ले बच्चा, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सैंपल को लेते हैं, उसको क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, सैंपल इज dissolved in chloroform। सैंपल इज डिसॉल्व्ड इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सैंपल को हम लोग क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व कर लेंगे। फिर क्या ऐड करेंगे इसमें? हम लोग H2SO4 को ऐड करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है, ऐड few drops of acetic anhydride and concentrated H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की तरीके से हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सॉल्यूशन becomes red, then turns to blue, then turns to blue, and finally changes to and finally changes to फाइनली चेंजेस टू किसमें? ग्रीन कलर में। किसमें? ग्रीन कलर में। फाइनली चेंजेस टू ग्रीन कलर। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है वो रेड में चेंज हो जाता है, फिर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट में ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। समझ गए बच्चों? समझ गए? आगे बात करते हैं हम लोग कैस्टर ऑयल की। किसकी बात करेंगे? कैस्टर ऑयल की बात करेंगे। आ जाओ,
कैस्टर ऑयल की बात करेंगे। कैस्टर ऑयल की बात करेंगे। कैस्टर ऑयल क्या होता है, पहले मेरी बात समझो, व्हाट डू यू मीन बाय कैस्टर ऑयल। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, थोड़े बहुत हेडिंग्स डाल लेंगे। आप लोग भी जो है नए पेज से स्टार्ट करो कैस्टर ऑयल के बारे में। तो अगर इसको हम लोग बात करें तो इसको हम लोग अरंडी का तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोनिम की बात करेंगे, सिनोनिम का बात करेंगे अगर, तो क्या बोलते हैं इसको? अरंडी का तेल बोलते हैं, अरंडी ऑयल बोलते हैं। किसमें? हिंदी में, हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिनस। क्या बोलते हैं? रेसिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिनस बोलते हैं इसको, रेसिनस ऑयल। क्या बोलते हैं? रेसिनस ऑयल। कॉमा कैस्टर बीन, कैस्टर बीन भी बोलते हैं, कैस्टर बीन। समझ में आई बात? डन, समझ गए हो? सिनोनिम्स ये सारे होते हैं। फैमिली की बात कर लेते हैं बच्चा, तो फैमिली क्या होती है इसकी? यूफोरबिएशी फैमिली होती है। फैमिली क्या होती है इसकी? यूफोरबिएशी फैमिली होती है, यूफोरबिएशी फैमिली होती है। डन। आगे बात करेंगे नेक्स्ट। क्या? नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, किस बारे में बात करेंगे बच्चा? नेक्स्ट जब बात करते हैं तो इसके सोर्स की बात करते हैं, कि सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे प्राइमरली। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेसिनस कम्युनिस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेसिनस कम्युनिस, ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन किया जाता है बच्चों? रेसिनस कम्युनिस से ऑब्टेन किया जाता है। जियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, जियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, तो जियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? जियोलॉजिकल सोर्स है जैसे कि आपका क्या, थाईलैंड, रोमानिया, इंडिया, ये सब है आपके क्या, ये सब क्या है आपके जियोलॉजिकल सोर्स है। यहाँ पर कैस्टर ऑयल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर आपका कैस्टर ऑयल प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ ब्राजील भी। समझ गए? समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हेडिंग डालो, प्रेपरेशन। क्या हेडिंग डालोगे आप लोग? प्रेपरेशन की हेडिंग डालो। ठीक है, प्रेपरेशन। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्रेपरेशन करने के लिए? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सीड कोट को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इज ऑब्टेन फ्रॉम कैस्टर सीड, कैस्टर सीड से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक, स्टेप की बात करें तो स्टेप स्टार्ट होता है पहले स्टेप से, रिमूवल ऑफ सीड कोट, रिमूवल ऑफ सीड कोट बाय क्रशिंग, बाय क्रशिंग। ठीक है, क्रश करके जो होता है सीड कोट को रिमूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ सीड कोट बाय क्रशिंग। समझ में आ गया? उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तब फिर उसको हम लोग इसको प्लेस करते हैं अंडर एयर। देन
it is placed under, then it is placed under, किस चीज के अंडर प्लेस करते हैं, then it is placed under क्या, एयर करेंट, एयर करंट to remove unwanted particle, अनवांटेड पार्टिकल, ठीक है, एयर करंट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि जो है अनवांटेड पार्टिकल को रिमूव किया जा सके। समझ में आ गया, किसको रिमूव किया जा सके, अनवांटेड पार्टिकल को रिमूव किया जा सके, ठीक है। देन कर्नल्स, कर्नल्स मतलब सीड कोट को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास बचा उसको कर्नल्स बोलते हैं। कर्नल्स आर प्लेस्ड, कर्नल्स आर प्लेस्ड, ठीक है, कर्नल्स आर प्लेस्ड किसमें प्लेस किए जाते हैं, प्लेस्ड इन ऑयल एक्सपेलर्स, इन ऑयल एक्सपेलर्स। ऑयल एक्सपेलर्स मतलब तेल निकालने वाली मशीन, क्या होती है, तेल निकालने वाली मशीन को ऑयल एक्सपेलर्स बोलते हैं, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, by applying, by applying 1 to 2 ton of force, 1 to 2 ton of force, समझ में आया, 1 से 2 टन ऑफ प्रेशर को लगा करके हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑयल एक्सपेलर्स में एक्सपेल कर देते हैं, और जब ऑयल एक्सपेलर्स में डाल देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, आपका कैस्टर ऑयल निकल आएगा। ऑयल इज फिल्टर एंड स्टैंड एट 80, ऑयल इज फिल्टर्ड, ऑयल को हम लोग फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। एंड stand at 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, 80 से 100 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग इसको स्टैंड कर देते हैं ताकि क्या हो, रिमूव, टू रिमूव पॉइजन, टू रिमूव पॉइजन, ताकि पॉइजन को रिमूव किया जा सके, क्या किया जा सके, पॉइजन को रिमूव किया जा सके, इरेडिकेट कर दिया जा सके। समझ में आ गया बात, ठीक है। फिर हम लोग इसको अलग दोबारा से फिल्टर कर लेंगे, ठीक। then after it is filtered again, filtered again, ठीक है, फिर इसको दोबारा से फिल्टर कर लिया जाएगा। डन, डन हो गया, खत्म। कैस्टर ऑयल हो गया, यूफोरबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। कैस्टर को हम लोग अरंडी का तेल, हम लोग जो है किरसिनस ऑयल और क्या बोलते हैं, कैस्टर बीन भी बोलते हैं। इसको हम लोग कैस्टर सीड से ऑब्टेन करते हैं, और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें रिसिनस कम्युनिस से ऑब्टेन किया जाता है। जियोलॉजिकल सोर्स थाईलैंड, इंडिया, रोमानिया और ब्राजील से हम लोग इसको पाया जाता है, ठीक है। इसमें किसमें पाया जाता है, थाईलैंड, रोमानिया, इंडिया और ब्राजील में ये पाया जाता है। डन। उसके बाद बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल किससे ऑब्टेन किया जाता है, कैस्टर सीड से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैस्टर सीड, रिमूवल ऑफ कैस्टर सीड, कैस्टर सीड से रिमूव आउट करने से, रिमूवल ऑफ सीड कोट, ठीक है, बाई क्रशिंग, सीड कोट को क्रश करके रिमूव कर लेते हैं। फिर हम लोग उसको एयर करंट में डालते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, रिमूवल हो जाए अनवांटेड पार्टिकल्स का। फिर कर्नल्स में हम लोग प्लेस कर देते हैं, कर्नल्स को प्लेस कर देते हैं किसमें, ऑयल एक्सपेलर्स में। ऑयल एक्सपेलर्स में डालने के बाद क्या होता है, जब हम लोग 1 से 2 टन, 1000 से 2000 किलो का जब हम वजन उस पर डालेंगे, तब फिर क्या हो जाएगा, ये ऑयल आ जाएगा बाहर। ऑयल को फिल्टर कर लिया, 80 से 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोगों ने उसको हीट किया, ताकि फिर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए आपका पॉइजन। तो रिमूव पॉइजन, पॉइजन नीचे लिखा हुआ है ना,
टू रिमूव पॉइजन। समझ में आ गया, ताकि पॉइजन को रिमूव किया जा सके। डन। उसके बाद फिर हम लोग इसको फिल्टर दोबारा से कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। कैस्टर ऑयल हमने निकाल लिया है। डन। आगे चलते हैं, हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या हेडिंग डालेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कलर जो है पेल येलो का होता है। ऑर्डर चलो कलर स्लाइट येलो, स्लाइट येलो, स्लाइट येलो कलर का होता है। ऑर्डर हल्की होती है। ठीक है, पेल येलो कलर का होता है, स्लाइट येलो कलर का नहीं होता, पेल येलो कलर का होता है। कलर पेल येलो कलर का होता है। ठीक, फिर ऑर्डर की बात कर लें। ऑर्डर की बात कर लें तो स्लाइट ऑर्डर होती है इसकी। कैसी होती है? स्लाइट ऑर्डर होती है। डन। उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है टेस्ट की बात कर लेंगे, नेचर की बात कर लेते हैं। तो नेचर क्या होता है? विस्कस और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, विस्कस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। विस्कस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है आपका। डन हो गया इतना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर बच्चों बात करेंगे, हम किस चीज की बात करेंगे? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है ये। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होता है। डन। डन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें, आ जाओ। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे अगर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा होता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रेसिनोलिक एसिड, रेसिनोलिक एसिड, आइसोरेसिनोलिक एसिड, आइसो रेसिनोलिक एसिड, रेसिनोलिक एसिड, आइसोरेसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? रेसिनोलिक एसिड, आइसोरेसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। समझ गए बच्चों? क्या होता है? रेसिनोलिक एसिड, आइसोरेसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड जो होता है आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आता है। समझ गए बच्चों? समझ गए कि नहीं समझ गए? डन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की। इसका इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? किसका? कैस्टर ऑयल का। ठीक है, इवैल्यूएशन की बात करें कि इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, तो जब हम लोग कैस्टर ऑयल में अल्कोहल्स के साथ मिलाएंगे तो एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा हमको। ठीक है, कैस्टर ऑयल प्लस
कैस्टर ऑयल को जब हम क्या करेंगे, जब हम कैस्टर ऑयल को अल्कोहल से पास करेंगे तो एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, एक क्लियर सॉल्यूशन हमको मिलेगा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, कैस्टर ऑयल को जब हम अल्कोहल से पास करेंगे तो एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। स्टोरेज की बात करते हैं तो इसको 55 से 75 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। स्टोरेज stored at 55 डिग्री टू 75 डिग्री सेल्सियस, 55 से 75 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसे स्टोर करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? 55 से 75 डिग्री टेम्परेचर तक इसको हम लोग स्टोर करते हैं। आगे चले यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस में क्या होता है, सोप इंडस्ट्री में यूजेस की बात करते हैं। यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री। आगे किस में यूज करते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग ल्यूब्रिकेंट की तरीके से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, कॉमन ल्यूब्रिकेंट एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। डन, डन। किसमें यूज करते हैं, सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ल्यूब्रिकेंट की तरीके से यूज करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। समझ गए? इसको नोट कर लो बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग काउल मोगरा ऑयल की। किसकी? काउल मोगरा ऑयल की बात करेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। ठीक, काउल मोगरा ऑयल की तरीके से बात करेंगे। अब काउल मोगरा ऑयल क्या होता है, सिनोनिम्स की बात करें तो जैसे कि इसको हम लोग हाइड्रोकार्पस और गाइनोकार्डिया ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम की बात करेंगे, सिनोनिम की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको हम लोग हाइड्रोकार्पस ऑयल, हाइड्रोकार्पस ऑयल और क्या गाइनोकार्डिया ऑयल भी बोलते हैं, क्या गाइनोकार्डिया ऑयल भी बोलते हैं, गाइनोकार्डिया ऑयल भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्पस ऑयल और गाइनोकार्डिया ऑयल भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसको, इसके बायोलॉजिकल सोर्स की। किसकी? बायोलॉजिकल सोर्स की। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ठीक है, कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो बच्चों काउल मोगरा का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है हाइड्रोकार्पस एंथेल्नेस्टिका। क्या होता है? सीड ऑफ, सीड ऑफ हाइड्रोकार्पस, हाइड्रोकार्पस एंथेल्नेस्टिका, 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 हाइड्रोकार्पस एंथेल्नेस्टिका से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ये हमारा बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इसको हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं काउल मोगरा ऑयल को। किससे? हाइड्रोकार्पस एंथेल्नेस्टिका के सीड से। किससे? हाइड्रोकार्पस एंथेल्नेस्टिका के सीड से हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, डन। इसको आप लोग इतना कर लो, लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो फैमिली, नेक्स्ट हेडिंग डालो फैमिली। फैमिली की बात करते हैं बच्चों, तो अकेरिएशी फैमिली को बिलोंग करता है। किसको? अकेरिएशी फैमिली को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है बच्चों? अकेरिएशी फैमिली को। फैमिली की बात करते हैं,
फैमिली की बात करते हैं, अगर अकेरिएशी फैमिली को बिलोंग करता है, अकेरिएशी फैमिली को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है बच्चों? अकेरिएशी फैमिली को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? अकेरिएशी फैमिली को बिलोंग करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। नेक्स्ट चले, आगे चले। ज्योग्राफिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स कौन कौन सा है हमारा? अगर ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ज्योग्राफिकल सोर्स क्या है हमारा? म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडिया है, ये सब क्या है आपके? ये सब हैं आपके बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, सॉरी बायोलॉजिकल सोर्स नहीं, जियोग्राफिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स हैं आपके किस चीज के? किस चीज के ज्योग्राफिकल सोर्स हैं? आपके काउल मोगरा ऑयल के। क्या क्या? बांग्लादेश, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया नहीं, इंडिया भी, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, और क्या है? म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। समझ में आ गया? म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया, ये होता है आपका ज्योग्राफिकल सोर्स, या यहाँ यहाँ पर ये पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? बांग्लादेश में, श्रीलंका में। ठीक है। प्रेपरेशन की बात करते हैं, प्रेपरेशन, प्रेपरेशन की बात करते हैं। डन। ओके। अगर प्रेपरेशन की बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? सबसे पहले हम लोग ले लेंगे सीड्स। ठीक है, सीड्स ऑफ कॉल मोगरा आर टेकन, सीड्स आर टेकन। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ सीड कोट, रिमूवल ऑफ सीड कोट। जब सीड कोट का रिमूवल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक जो चीज चाहिए थी वो आ गया। ठीक है, उसके बाद क्लीन, वॉश एंड ड्राइड, क्लीन्ड, वॉश्ड एंड ड्राइड। क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया। जब हमने क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया, तो फिर क्या होगा? फिर हम लोग उसको क्रेनल्स को अंडर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इन ऑयल एक्सपेलर्स में। kernels are placed in oil expellers, किसमें? are placed in oil expellers, kernels are placed in oil expellers। समझ में आया बच्चों? क्या होता है? कर्नल्स को हम लोग ऑयल एक्सपेलर्स में प्लेस्ड कर देते हैं, और क्या मिल जाता है हमको? हमको ऑयल मिल जाता है। ठीक, आ जाओ। कॉमा, ऑयल इज ऑब्टेन्ड। क्या होता है? ऑयल इज ऑब्टेन्ड। समझ गए? हो गया ये इतना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसके? यूजेस की। यूजेस की बात कर लेते हैं, कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक, यूजेस। इट हैज antibacterial, it has antibacterial activity, it has antibacterial activity। डन। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। ठीक। इट इज यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाता है? लेप्रोसी में, टीबी में और रूमेटिज्म में। यूज्ड इन लेप्रोसी, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड, और किसमें?
लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस एंड, और किस चीज में यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है आपका रियोमेटिज्म में। किसमें? रियोमेटिज्म में यूज किया जाता है। एंड रियोमेटिज्म में यूज किया जाता है। ठीक, किसमें यूज किया जाता है? रियोमेटिज्म में। इट हैज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी यूज्ड इन लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस एंड रियोमेटिज्म। अब मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स तो रह ही गए, यहां पर डाल दो हेडिंग मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा बाद में कराया है, पहले कराना चाहिए था। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करते हैं, ठीक, तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? ये कलर की बात कर ले तो येलो टू ब्राउनिश येलो। ठीक है, कलर येलो टू ब्राउनिश येलो। डन, येलो से ब्राउनिश येलो कलर का होता है। डन। ठीक, उसके बाद ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। क्या होती है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। ठीक, ओके, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। ठीक, टेस्ट की बात करते हैं तो एसिडिक टेस्ट होता है। टेस्ट की बात करते हैं तो एसिडिक टेस्ट होता है। किसका? आपका काउल मोगरा का एसिडिक टेस्ट होता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। किसमें? सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। कहाँ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं ये। किसमें सॉल्युबल होते हैं बच्चा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। कॉल मोगरा ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, इतना कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वुल फैट। क्या हेडिंग डालेंगे? वुल फैट। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आ जाओ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वुल फैट। वुल फैट, वुल फैट की बारे में जानेंगे कि इसके सिनोनिम क्या होते हैं, इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो वुल वुल फैट के सिनोनिम की बात करें तो होता है लैनोलिन, एलोप्यूरिन और एजिनिन। ठीक है, सिनोनिम की बात करते तो होता है लैनोलिन, लैनोलिन, लैनोलिन। क्या हो जा रहा है मुझे? लैनोलिन, लैनोलिन हो गया। लैनो लैनोलिन होने के बाद नेक्स्ट आता है एग्निन और एलोप्यूरिन। नेक्स्ट है आपका एजनिन और एलोप्यूरिन, और एलोप्यूरिन, और एलोप्यूरिन। लैनोलिन और एजनिन और एलोप्यूरिन। समझ में आ गया? डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की। बायोलॉजिकल सोर्स की। ठीक है,
बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या आता है, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम वुल ऑफ शीप, ठीक है, शिप के वुल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, किससे, प्योरिफाइड वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम वुल ऑफ शीप, वुल ऑफ, वुल के, शीप के वुल से हम लोग इसको प्योरीफाई कर देते हैं। क्या प्योरीफाई कर देते हैं, शीप के वुल से हम लोग प्योरीफाई कर देते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ज्योग्राफिकल सोर्स, जियोलॉजिकल नहीं, ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें, ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर बात करें, ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ठीक, एंड इंडिया, एंड very less extent in इंडिया, इंडिया में काफी कम जगह पर इसका यूज किया जाता है, किसका, आपका ज्योग्राफिकल सोर्स में वॉल्फैट का यूज को पाया जाता है, समझ गए। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, डन। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर ऑर्डर की बात कर लें या ऑर्डर को देख लें, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होती है फेंट, फेंट ऑर्डर होता है, डन। फेंट ऑर्डर के बाद अगर हम लोग बात कर ले किसकी, अगर हम लोग कलर की बात कर ले तो व्हाइटिश येलो का कलर रहता है, ठीक है। अगर कलर की बात कर लें तो व्हाइटिश येलो कलर का होता है, डन। टेस्ट की बात कर लें, फ्लेवरलेस होता है, फ्लेवरलेस होता है, ठीक। ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, टेस्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की कि कहां कहां पर सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबिलिटी की कंडीशन में मैं आपको बता दूं, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल एंड soluble in soluble in अल्कोहल, अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, ठीक। किसमें सोल्यूबल होते हैं, अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, डन। ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन पैरामीटर्स की, किसकी बात कर लेते हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, फिर इवैल्यूएशन पैरामीटर्स की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें बच्चों, ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, आइसो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, आइसो कोलेस्ट्रॉल, और साथ ही साथ एस्टर ऑफ ओलिक एसिड, एस्टर ऑफ ओलिक एसिड,
ओलिक एसिड का एस्टर भी होता है। डन, डन हो गया। चलो चलो आगे चले, आगे चले बच्चों, आगे चले इवैल्यूएशन की बात करें। इवैल्यूएशन की बात करते हैं बच्चों, आ जाओ। अब इवैल्यूएशन में क्या होगा, इवैल्यूएशन बच्चों क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, वुल्फेट लेंगे, उसमें अल्कोहल ऐड करेंगे, 1 ml एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करेंगे और H2SO4 जब ऐड करेंगे तो अगर क्या होता है, जब इतना सब कुछ मिलाने के बाद हमें जब उसको मिक्स करने पे ग्रीन कलर मिल जाता है तो वही होता है वुल्फेट। ठीक है, वुल्फेट सैंपल, जो सैंपल को टेस्ट करना है, ठीक, प्लस अल्कोहल प्लस 1 ml एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस 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 क्या, और क्या चीज को ऐड कर सकते हैं, और हम ऐड कर सकते हैं H2SO4 को, 2 ड्रॉप ऑफ H2SO4। ठीक है, 2 ड्रॉप ऑफ H2SO4। ठीक है, 2 ड्रॉप ऑफ H2SO4 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, तो होता है हमारा, क्या कंफर्म कर देता है, कंफर्मेशन की बात करें तो दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ क्या, कोलेस्ट्रॉल। क्या कर देता है, दिस व्हेन प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर actually confirms क्या कंफर्म करता है, क्या कंफर्म करता है बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या कंफर्म करेगा, कंफर्म्स कोलेस्ट्रॉल, क्या कंफर्म करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंफर्म करता है, कोलेस्टेरॉल को कंफर्म करता है, किसको कंफर्म करेगा बच्चों, कोलेस्टेरॉल को कंफर्म करेगा। समझ गए। उसके बाद फिर बात करते हैं यूजेस की, किसकी बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं, किसकी, यूजेस की। यहां पर हम लोग यूजेस लिख लेंगे, यूजेस पढ़ लेंगे। डन, आ जाओ, यूजेस की बात करते हैं, कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है, कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस में कहां कहां इसका यूज करेंगे हम लोग, इसका यूज हम लोग स्किन क्रीम और एमोलिएंट बनाने में करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन स्किन, used in preparation of skin cream, used in preparation of skin cream and emollient, emollient बनाने में और स्किन क्रीम बनाने में इसका यूज किया जाता है। समझ गए बच्चों, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा पूरा लिपिड्स। लिपिड्स इसी के साथ यहां पर आपका खत्म होता है। क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। डन, डन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा आर्मी को बड़ा करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय।